जय श्री फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बहुत ही बड़े शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। उनको देखने से मेरे को भी प्रेरणा मिलती है। सो सीधे हम उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका परिचय थोड़ा। यस, माई सेल्फ अचिंत्य कुमार दे। मेरा एक्चुअल घर है नक्सलबाड़ी टाउन, नेपाल की ठीक बॉर्डर में है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली बैकग्राउंड में मेरा 2 भाई है और मेरा फैमिली भी है और मेरा मम्मी है। पिताजी 2000 साल में डेथ हो चुका है। इससे छोटा फैमिली है हमारा। और आरसीएम के अलावा कुछ और करते हैं क्या? पहले क्या करते थे? हाँ, मैं एक प्राइवेट में नौकरी करता था एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर पे, जबकि मेरा सैलरी था 2500 रुपये महीना। उसके बाद मुझे आरसीएम बिजनेस में आने का मौका मिला और 1 साल 1.5 साल लगभग मैंने नौकरी किया। उसके बाद में मैंने परमानेंटली नौकरी को छोड़ा और उसके बाद में मैंने अभी आरसीएम के साथ में जी रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। सर, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा बताइए। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीकॉम है और साथ में कुछ कंप्यूटर कोर्स है। मैं एक्चुअली कॉमर्स का, ये तो कॉमर्स का बहुत सारे मैंने कोर्स किया हो, तो उसी प्रकार का बैकग्राउंड से मैं नौकरी करता था। इतना ही है। आरसीएम कितना दिन हुआ सर आरसीएम करने में? मैं एक्चुअली 2004 में मैं आरसीएम बिजनेस में आया। ओके, 2004 से बहुत दिन हो गया। 2004 का वो पहले का आरसीएम और अभी आरसीएम में क्या डिफरेंस, क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, उस समय 2004 में जो आरसीएम था, उस समय जस्ट स्टार्टिंग अवस्था में थे। उस समय प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था। आरसीएम का डिलीवरी सेंटर उतना नहीं था, बिलिंग सिस्टम उतना अपडेट नहीं था, प्रोडक्ट का रेंज नहीं था। उसके बाद में अचीवमेंट जो है, सक्सेसफुल पर्सन का जो संख्या है वो नहीं था, कुछ भी नहीं था बोलने से। तो उस सिचुएशन में हम लोग आरसीएम ने ज्वाइन किया था। एक विश्वास के ऊपर में हम लोग, एक विज़न था कि हाँ, आने वाला समय में ये आरसीएम सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और जो देश का जो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, तो इसके लिए हमारे आरसीएम सिस्टम में बहुत ही अच्छा आने वाला समय में होगा। ये विज़न के साथ में हम लोग उस समय आरसीएम करते थे। और आज जो 2021 है, हम लोग जो विज़न के साथ में काम कर रहे थे वो आज सच होते जा रहा है। और उसी हिसाब से आज आरसीएम हिंदुस्तान में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुके हैं और आगे बहुत बड़े होने वाला है। थैंक यू सर, बहुत ग्रेट मैसेज आपने दिया सर। सर, आरसीएम में आने के बाद आपका ऐसा कौन सा ड्रीम है जो पूरा हुआ है? देखिए, हिंदुस्तान में मैं तो एक्चुअली मेरा जो हॉबी है वो है टूर का। मैं घूमने का बहुत मेरा शौक़ है। तो पहले भी मैं बहुत सारे जगह में घूमा हूँ। मेरा इस तरह का टूर के साथ में भी मैं बहुत सारा टूर एंड ट्रैवल्स के साथ में मैंने काम किया। तो उस समय बहुत सारे जगह में मैंने ऑलरेडी घूम चुका हूँ। लेकिन आरसीएम के बाद में और भी बहुत सारे जगह में घूमने का मौका मिला और पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे बिरादरी में किसी ने आज तक फ्लाइट का सफ़र नहीं किया, जबकि मैं अपने बिरादरी में मैं पहला वो व्यक्ति है कि मैं फ़्लाइट का सफ़र किया। और हिंदुस्तान की लगभग 50% एयरपोर्ट में मैंने लैंडिंग कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा कुछ ड्रीम? और इस बिज़नेस का हिंदुस्तान तो घुमा ही घुमा, और इस सिस्टम का बदौलत मैंने बाहर का देश में भी, कई सारे देश में मैंने टूर किया हो, तो फॉरेन टूर भी मैंने किया हूँ। मेरा इस तरह का जो सपना था लगभग पूरा हुआ और आगे भी बहुत सारा सपना पूरा होते जाएगा। जी सर, अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद ये आरसीएम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आरसीएम जैसे ज़िंदगी आम आदमी का ज़िंदगी कट रहा है, वैसे ही मैं सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 10:30-11 बजे घर में आता था। वही मेरा ज़िंदगी होता था और वही मेरा फिक्स इनकम होता था। और ये जो सपना का बात मैंने बोला, ये सारा सपना में ही रह जाता, ये कभी सच कभी नहीं होता। सर, आरसीएम वर्ल्ड अभी तो जैसे बहुत चेंज हो गया है, तो आप क्या कहेंगे कि आरसीएम, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आरसीएम वर्ल्ड में क्यों आना चाहिए? मैं फर्स्ट टाइम 2006 में आरसीएम वर्ल्ड को विजिट किया था। उस समय आरसीएम का जो नीम जो बोलता है ना, नीम का वो ये हो रहा था, मतलब। लेकिन आज जो आरसीएम वर्ल्ड का जो एक नया आरसीएम वर्ल्ड बना है, ये बहुत ही गजब है। अगर किसी ने कोरोना काल का पहले भी आकर आरसीएम वर्ल्ड विजिट किए हैं और अभी अगर कोई आरसीएम वर्ल्ड में आएंगे तो डे एंड नाइट फर्क आपको मिलेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आएगा। जो अभी 2 दिन का हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो क्या कहेंगे, ये आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए। 2 दिन में आपको कैसा लगा? क्या ये 2 दिन एक्चुअली ये जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम तो एक्चुअली अलग ही प्रोग्राम था। ये एनिवर्सरी का तैयारी था। 21st एनिवर्सरी जो है 14 नवंबर 2021। तो इसका एक्चुअली तैयारी को लेकर हम लोगों को हिंदुस्तान में 400 लोगों को बुलाया गया था। जो 400 लोग कोरोना काल में अपने अचीवमेंट को पूरा किया था, वही सारा लोगों को बुलाया गया था। और हम लोग एक्चुअली था शूटिंग
शूटिंग प्रोग्राम था। तो शूटिंग प्रोग्राम देखने के बाद जो मैंने महसूस हुआ, तो इससे हमारा विज़न बहुत ही, जो हम लोग जो सोच रहे हैं कि 2025 तक आरसीएम कहाँ जाने वाला है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या हिंदुस्तान में गोल बोला हो रहा है, वो पूरा विज़न क्लियर हुआ। लास्ट सर, आपका यूथ को क्या बोलेंगे? यूथ के लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यूथ के लिए तो आरसीएम बिजनेस आज के डेट में बहुत बड़ी एक प्रोफेशन के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे नौकरी का जो सिचुएशन है, बिजनेस का जो सिचुएशन है, डे बाई डे एकदम कम होते जा रहा है और सिचुएशन बहुत बिगड़ते जा रहा है। नौकरी नहीं है, जिस तरीक़ा से डिग्रियाँ लेके आप लोग बैठे हैं, उस तरह का हिसाब से हमारे देश में उस प्रकार का नौकरी नहीं है। तो मैं यूथ को एक ही बात बोलूँगा कि पढ़ाई अगर कीजिए, पढ़ाई के लिए मना नहीं है, पढ़ाई आप कितना भी कीजिए, साथ साथ अगर पार्ट टाइम में अगर ये डायरेक्ट सेलिंग को आज अगर अपना लेंगे तो मैं गारंटी है कि अगला 2 से 3 साल के अंदर में आपको कोई नौकरी करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसा लगा के फंसने का व कॉम्पिटिटर का सामना करना नहीं पड़ेगा। तब तक अपना फ्यूचर को आप सिक्योर कर पाएंगे इस सिस्टम को बदल। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया। ये था हमारे पास असिंता कुमार डे और सिलीगुड़ी से है सर। सो बहुत अच्छा लगा सर को मिल के, और हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे और बड़े शख्सियत से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।